एक दिन का समय दे दो, एक दिन। अब रात और रात क्या हो जाता है, एक दिन का समय मांगा। गुरुदेव एक दिन का समय दे दो, कल सुबह प्रातः होती ही हम राम को राजगद्दी पर, राम मेरा पहला बेटा है, राम मेरा आंखों का रतन है, राम को राजगद्दी पर बिठा, थोड़ा तैयारी होनी चाहिए ना गुरुदेव, इसलिए एक दिन दे दो। गुरु जी ने हरी झंडी दिखा दी, आशीर्वाद दिया। उसके बाद राजा मंत्रियों के पास गए, मंत्री सभा में मंत्रियों ने भी हरी झंडी दिखा दी। जो पांच ही मत लागे हिनी का, करहु हरसि राम ही टीका। पांचों से यानी पंचों से पूछा कि तुम्हारा क्या मत है। मैं राम जी को राजा बनाना चाह रहा था, हे मंत्री मुझे तुम बताओ। तो मंत्री बड़े मंत्री तो पहले से चाहते थे कि राम राजा बने। मंत्री मुदित सुनत प्रियवानी, मंत्री मुदित मंत्री मुदित सुनत प्रियवानी, मंत्री मुदित सुनत प्रियवाणी। अभिमत विरहु परे हो जनु पानी, पानी। मंत्रियों ने भी हरी झंडी दिखा दी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियाऊ जगतपति बरस करोरी। मंत्रियों से कहा, मंत्री भी मुदित हो गए, तो मंत्रियों से कहा राम जी के तिलक की तैयारी करनी है, इसलिए तुम एक काम करो कि गुरुदेव के पास जाओ और गुरुदेव जो आज्ञा दे दी ऐसा ऐसा तुम सब करो। गुरुदेव की आज्ञा लेकर के सब लोग जाओ। तो गुरुदेव की आज्ञा लेकर के सभी लोग राम जी के तिलक की तैयारी करने लगे। महाराज दशरथ जी अपने आप गुरु जी के पास आए और वशिष्ठ जी से कहा कि तुम मेरे राम के पास जाओ और राम जी को राजधर्म का उपदेश दो। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, भगवान ने सुना मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, तो द्वार आई पद नायहु माथा। गुरुदेव आए हैं तो दौड़े दौड़े गए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। जय गुरु चरण सिया सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। भगवान बोले हैं गुरुदेव आपको आने की क्या आवश्यकता थी, आदेश किया होता ना गुरुदेव तो हम तुम्हारे चरणों में वहीं उपस्थित हो जाते। आप यहां आए, फिर भी सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमन।
सेवक के घर पर बल स्वामी आ जाए तो ऐसा समझना चाहिए कि समस्त तीर्थ ही चल करके आ गए हैं। सेवक के घर पर गुरु जी आ जाएं, शिष्य के घर पर गुरु आ जाएं, तो शिष्य को यह समझना चाहिए कि मेरा घर आज पावन हो गया है, सारा मंगल छा गया है। पर जैसे गुरुदेव ने उपदेश दिया कि हे राम, तुम्हारे पिता तुम्हें कल सुबह राजगद्दी पर बिठाने वाले हैं। बस इतना सुना भगवान राम ने, राम जी का मुख थोड़ा सा उदास हो गया। गुरु सिख दे राय पय गयूं, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। राम हृदय अस विस्मय भयऊ। भगवान राम जी के हृदय में आश्चर्यचकित हुआ, विस्मय हुआ कि ये मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, मुझे राजा बना रहे। देखो भाई, हम 4 भाई हैं और हम 4 भाई को बल जन्म एक साथ हुए न हुए। हम 4 भाई बड़ा भी एक साथ हुआ, हम 4 भाइयों का ब्याह भी एक साथ हुआ। लेकिन जब राजा बन रहे हैं तो अकेले मेरे पिताजी मुझे ही राजा बना रहे, तो थोड़ा भगवान के मन में आश्चर्य हुआ। प्रभु सप्रेम पछताई सुहाई, हरहु भरत मन के गुडलाई। मेरे पिताजी ऐसा क्यों कर रहे होंगे? मेरा भाई भरत तो यहां नहीं है, कहीं भरत के मन में कोई कुभाव ना आ जाए, कोई गलत भाव ना आ जाए, ऐसा राम जी सोच रहे हैं। गुरुदेव ने उपदेश दिया, गुरुदेव तो उपदेश दे करके चले गए। लखनलाल जी ने सुना तो लखनलाल जी प्रसन्न मुद्रा में दौड़े दौड़े भगवान राम के पास आए। सोचने लगे कि मेरे राम को पता होगा कि नहीं होगा कि तुम राजा बनने वाले हो, इसलिए राम जी लखनलाल जी प्रसन्न मुद्रा से दौड़े 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 चले आए भगवान राम जी के पास। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल गौरव चंद। तेई समय आए लखन, उसी समय लखन आए। कैसे आए? मगन प्रेम आनंद, प्रेम में भर करके आए कि मगन होकर के आए। भगवान ने स्वागत किया। लखनलाल जी के चेहरे पर जो प्रसन्नता देखी, उससे प्रभु प्रसन्न हो गए। मंत्रियों ने कह दिया अयोध्या में नगाड़े बजाना शुरू कर दो, ढोल बजाओ, बाजे बजाओ, जगह जगह पटाखे फोड़ो। आज की रात जैसे ही बीतेगी, सुबह का सूर्य उदय जैसे ही होगा, ऐसे हमारे राम राजगद्दी पर बैठेंगे। राम, इसलिए सब नाचो ना भाई, गाओ ना। विविध विधाना
बाजहि बाजन विविध वेदाना बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना पुर पर मोद न जाय बखाना पूरे पर मोद जाय बखाना पुर पर मोद नहीं जाय बखाना पूरे पर मोद जाय बखाना गोस्वामी जी कहते हैं मैं बखान नहीं कर सकता हूं कि अयोध्या में कन पटाका थेबल फुटन गया। कैसी राम जी को राजगद्दी पर बिठाने की क्या धूमधाम से तैयारियां हो रही थी। अब सुनो जरा, अयोध्या की जो बाजी की आवाज है ये कहां गई? स्वर्ग में। और स्वर्ग में जैसी ये आवाज पहुंची तो स्वर्ग के देवताओं की धड़कन तेज हो गई। देवराज इंद्र की सोचने लगा कि देखो भाई ये क्या हो रहा है। पता लगाया तो क्या पता चला कि ये बाजे इसलिए बज रहे हैं कि राम जी राजगद्दी पर बैठने वाले हैं। तिनहि सुहाइन अवध बधावा। देवताओं को बोलिए बधावा, ये बाजा सही अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? चोरही चांदनी चोरही चांदनी राहती न भावा। जैसे चोर को उजाला अच्छा नहीं लगता है, चोर को जैसे ये चांदनी अच्छी नहीं लगती है, ऐसी ही देवताओं को अयोध्या के बाजा अच्छा नहीं लग रहे हैं। सोचने लगे सारे देवता यदि राम राजगद्दी पर बैठेंगे तो फिर रावण को कौन मारेगा। रावण हम खान से नहीं जानो रात जय रावण को आतंक से मचायूं। राम जी यदि अयोध्या की गद्दी पर बैठ गए तो उस कुंभकर्ण को कौन मारेगा, उस रावण को कौन मारे। उसका बेटा जो मेघनाथ है, इंद्रजीत, जो इंद्र को डांटते रहता है पग पग पर, उस मेघनाथ को कौन मारेगा। इसलिए इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो दौड़े 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 सारे देवता ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में मां सरस्वती से प्रार्थना कर, ए मां सरस्वती हमारे ऊपर विपदा आ गई, सादर बोल विनय सुर करई, बाहर ही बार पाइले परई। सादर दौड़ करके मां सरस्वती के पास गए, बार बार चरणों में पड़े, प्रार्थना करी और मां से कहा, मां विपत्ति हमारे बिलो